नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग कवर करेंगे एंगुलर का ऑब्जर्वेबल पार्ट। ऑब्जर्वेबल एक्चुअली में होता क्या है? ऑब्जर्वेबल जो है वो आप लोग ये बोल सकते हैं कि रिएक्टिव एक्स ये एक प्रकार का कंपोनेंट नहीं है। हम लोग कह सकते हैं कि नेटिव कंपोनेंट नहीं है इसका एंगुलर का, ये एक प्रकार का रिएक्टिव एक्स कंपोनेंट है। और ये क्या काम करता है? ये हम लोगों को जो प्रोग्रामिंग है वो उसे एसिंक्रोनस बनाता है। अब आप लोग बोलोगे कि समझ में नहीं आया, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस क्या होता है? सिंक्रोनस होता है 1 by 1 कोड को एग्जीक्यूट करना। इस डायग्राम को समझने से पहले हम लोग जो है एक नेक्स्ट डायग्राम जो है वो ये समझते हैं। सपोज हमारे पास एक कुछ कोड है, जैसे कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड आ गया, लोड इमेज आ गया, सिंपल मैसेज आ गया। ये कुछ हमारे पास मेथड्स हैं, तो ये 1 by 1 एग्जीक्यूट होंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। जैसे प्रिंट हेलो वर्ड आ गया, उसके बाद में इमेज लोड हो रही है। इमेज लोड होने में देखिए कितना टाइम आप लोगों का लग रहा है, ठीक है, इमेज लोड होने में। और उसके बाद ही आप लोगों का सिंपल मैसेज जो है वो रन होगा, ठीक है, ये वाला आफ्टर इमेज मैसेज। तो जब तक इमेज लोड नहीं होगी तब तक ये मैसेज जो है आफ्टर इमेज मैसेज दिखाई आप लोगों को नहीं देगा। सिमिलरली इसे हम लोग बोलेंगे सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, यानी कि एक के बाद एक एग्जीक्यूट होना। अगर हम लोग एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करें तो इसमें हम लोगों ने क्या लगा दिया? एसिंक कीवर्ड लगा दिया है और अवेट मेथड लगा दिया। ये तो हम लोग एपीआई के अंदर करते हैं, ठीक है। तो इसी को ही जो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है, इसे ही हम लोग ऑब्जर्वेबल बोलते हैं एंगुलर के अंदर। ये होता क्या है सिंक्रोनस? जैसे कि पहला मेथड जो है वो सिंक्रोनस है, 1 by 1 एग्जीक्यूट हो गया, हेलो वर्ड सिंपल मैसेज था, कोई लोड वाला काम नहीं था। जो लोड वाला काम है, जिसे हम लोग बोलेंगे कि इमेज बहुत देर बाद लोड हो रही है, तो इससे क्या हो गया? पहले ये आफ्टर इमेज मैसेज जो है वो लोड हो गया और इस इन बिटवीन जो इमेज जो है वो लोड हो रही है। तो इसे हम लोग बोलेंगे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की, जिसमें टाइम लगता है वो लोड होती रहेगी बैकएंड के अंदर, लेकिन जो नेक्स्ट मैसेज है जिसे एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए वो इमेज जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं हमारे उसी पीपीटी की ओर, यानी कि प्रेजेंटेशन की ओर, कि ऑब्जर्वेबल एक्चुअली में होता क्या है। ऑब्जर्वेबल जो है हम लोग एचटीटीपी मैकेनिज्म में काम में लेते हैं। एचटीटीपी का मतलब होता है कि हम लोगों को एपीआई के थ्रू अगर डाटा गेट करना है सर्विस, तो हम लोग क्या बनाते हैं? एक सर्विस बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ब्राउजर के अंदर क्या हुआ, एम्प्लॉय लिस्ट और एम्प्लॉय डिटेल हम लोगों को गेट करनी है, तो हम लोगों ने क्या बनाया? एक एम्प्लॉय सर्विस बनाया। एम्प्लॉय सर्विस क्या काम करेगा? गेट करेगा डाटा को, कहां से? आप लोगों के एचटीटीपी से, ठीक है, यूजिंग एचटीटीपी क्लाइंट। तो एचटीटीपी से गेट करेगा, तो यानी कि यूआरएल से गेट करेगा, एपीआई के थ्रू गेट करेगा। तो एम्प्लॉय सर्विस क्या करेगा? गेट करेगा एचटीटीपी से, यानी यूआरएल से। यूआरएल से डाटा कहां से गेट होकर आएगा? डाटाबेस से। डाटाबेस से जैसे ही रिस्पॉन्स आया एचटीटीपी के पास, तो एचटीटीपी ने एम्प्लॉय सर्विस को क्या दे दिया? ऑब्जर्वेबल कलेक्शन दिया। ऑब्जर्वेबल कलेक्शन का मतलब ये होता है कि जो यूजर सब्सक्राइब्ड होगा एचटीटीपी का, इस एम्प्लॉय सर्विस का जो भी यूजर सब्सक्राइब्ड होगा, सिर्फ उसे ही डाटा जो है गेट हो पाएगा। तो इसको हम लोग समझने के लिए नेक्स्ट फेज में चलते हैं, इस वाले फेज पर। ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल क्या काम करता है कि जैसे कि एक न्यूज़पेपर कंपनी है, उसने डाटा को उठाया सोर्स से, और जो सब्सक्राइब्ड थे न्यूज़पेपर कंपनी के, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा था न्यूज़पेपर का कि हम महीने का चार्ज दे देंगे, वो ही यूजर्स हाउस 1 हाउस 2 जो है उसको दे रहे हैं। और जो जिन्होंने नहीं ले रखा है सब्सक्रिप्शन, उसको न्यूज़पेपर नहीं मिलेगा। सिमिलरली आप लोग देखिए कि एम्प्लॉय सर्विस जो है नेक्स्ट ब्लू कलर वाले में एम्प्लॉय सर्विस बनाया, गेट किया डाटाबेस से, ऑब्जर्वेबल डाटा जो है वो एम्प्लॉय सर्विस के पास आया, यानी कि एसिंक्रोनस डाटा आया। और जो सब्सक्राइब्ड है एम्प्लॉय लिस्ट, एम्प्लॉय डिटेल वगैरह वगैरह, उनको डाटा जो है वो मिल गया। इसका हम लोग एक रियल एग्जांपल जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने टेक्नोलॉजी कीड़ा को फॉलो किया होगा तो हम लोग दोबारा से टेक्नोलॉजी कीड़ा जो है वो ओपन कर लेते हैं एक बार के लिए, और उसमें हम लोग जो हैं नेक्स्ट मॉड्यूल पर जाते हैं, चैनल्स पर जाते हैं, और यहाँ पर आप लोगों के वीडियो एंड प्लेलिस्ट पर जाते हैं। यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जाते हैं दोबारा से। प्लेलिस्ट में जाने के बाद हम लोग एंगुलर की सीरीज को ओपन करते हैं, यानी कि व्यू फुल प्लेलिस्ट ओपन करते हैं। और उसमें अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने सर्विस आप लोगों को बताया था, सर्विस इन हिंदी आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। 21 वाला वीडियो है, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सर्विस हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे काम में लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सर्विस बनाई थी वो एम्प्लॉय लिस्ट की सर्विस थी, जिसमें एक एरे ऑफ डाटा था। अगर हम लोग देखना चाहें तो कहाँ पर देखेंगे? ये जो है employee.ts और एम्प्लॉय सर्विस, ये वाला मॉडल में बनाया था एम्प्लॉय सर्विस.ts फाइल, ठीक है। इसमें अगर आप लोग देखें तो मैंने एक ये बनाई थी सर्विस जो कि इंजेक्टेबल टाइप था। ये देखिए
इंजेक्टेबल था, क्लास एम्प्लॉय सर्विस था, और इंजेक्टेबल है इसका मतलब ये एक सर्विस है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। इसमें मैंने क्या किया था, यहाँ पर ये मैंने नहीं किया था, ये अभी मैं यही चीज़ बताने वाला हूँ आप लोगों को। सिंपल मैंने एक क्या किया था, एक प्राइवेट वेरिएबल ये डिक्लेयर किया था, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टाइप का था, एम्प्लॉय हमारे पास क्लास है ऑलरेडी, तो हम लोगों ने लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय गेट किया था यहाँ से, और ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय थे ID1, ID2 और ID3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये हम लोगों ने ये चीजें नहीं की थी लास्ट टाइम में, सिर्फ गेट एम्प्लॉय नाम से मेथड बनाया था और रिटर्न किया था दिस डॉट लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय को, एक एरे टाइप बनाया था, सिंपल सी बात है। और एम्प्लॉय जो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय कंपोनेंट डॉट टीएस है, उसमें हम लोगों ने एक एरे बनाया था एम्प्लॉय टाइप का, और यहाँ पर हम लोगों ने NGOnit के अंदर उस चीज को यूज किया था, ठीक है। लास्ट वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो इस वीडियो में मैंने क्या किया है, एक एम्प्लॉय सर्विस हम लोगों को लेनी है, क्योंकि सर्विस क्लास तो हम लोगों को बनानी होगी, तो मैंने यहाँ पर बनाया था एम्प्लॉय सर्विस। इस एम्प्लॉय सर्विस में मैं ये जो पार्ट है, ये जो बेसिक पार्ट है एरे वाला, इसको तो मैं हाइड करता हूँ, और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है HTTP क्लाइंट टाइप का, HTTP क्लाइंट टाइप का, इस टाइप का। और ये HTTP क्लाइंट आप लोगों को कहाँ मिलता है, आप लोगों को मिलता है इस वाले पैकेज के अंदर, एंगुलर कॉमन HTTP, ठीक है। तो एक प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया HTTP क्लाइंट, और इस HTTP क्लाइंट ने क्या किया, इस HTTP क्लाइंट ने इस पाथ से डाटा उठाना स्टार्ट किया, जो आप लोगों को गेट करेगा, यानी कि जेसन प्लेस होल्डर जो है वो फ्री API है आप लोगों के पास, आप लोग देख भी सकते हैं, जेसन प्लेस होल्डर आप लोगों को मिल जाएगा .typecode.com यूजर्स, जिसमें सारे के सारे यूजर्स जो है वो गेट कर रहा है। तो HTTP क्लाइंट ये जो है HTTP क्लाइंट डॉट गेट, ये जो प्राइवेट वेरिएबल था यहाँ पर, ये देखिए HTTP क्लाइंट डॉट दिस डॉट HTTP क्लाइंट डॉट गेट, और ये URL से डाटा उठा लेगा, सारे के सारे यूजर जेसन फॉर्मेट में आएंगे। और ये क्या काम करेगा, ये जो गेट एम्प्लॉय ऑल एम्प्लॉय मेथड है, ये किस टाइप का डाटा रिटर्न करेगा, ऑब्जर्वेबल टाइप का। ऑब्जर्वेबल टाइप का डाटा अगर रिटर्न करेगा तो वो किसको जाएगा, सिर्फ सब्सक्राइब्ड यूजर को ही जाएगा, जो कि इसका सब्सक्राइबर होगा, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा, और ये एसिंक्रोनस डाटा जो है वो रिटर्न करेगा, तो 1 by 1 हम लोगों को डाटा मिलता रहेगा और हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोगों ने लिस्ट ऑफ जो एम्प्लॉय है हमारी, तो हम लोग चलते हैं लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय डॉट टीएस के अंदर, एम्प्लॉय सर्विस था वो पहले वाला। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, इस सर्विस को इंजेक्ट किया यहाँ पर प्राइवेट इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर, जो जहाँ पर मुझे यूज करना है इसको, एम्प्लॉय सर्विस को डॉट एम्प्लॉय सर्विस किस टाइप की है, एम्प्लॉय सर्विस टाइप की ये सर्विस है, और एक एम्प्लॉय टाइप का एरे बनाया, ये देखिए बनाया। उसके बाद में NGOnit के अंदर मैंने क्या किया, दिस डॉट एम्प्लॉय सर्विस, यानी कि ये वाला जो कि एम्प्लॉय सर्विस टाइप का है, डॉट गेट ऑल एम्प्लॉय, वो सारा मेथड यूज किया। वो मेथड क्या रिटर्न करेगा, ऑब्जर्वेबल टाइप। ऑब्जर्वेबल टाइप है तो हम लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा, सब्सक्राइब। और जैसे ही मैं सब्सक्राइब करूंगा तो वो सारे डाटा कहां पर लोड कर देगा, प्रोडक्ट डाटा के अंदर, ठीक है। प्रोडक्ट डाटा के अंदर जैसे ही लोड करेगा तो हम लोगों को ये प्रोडक्ट डाटा किस पर प्लेस करवाना है, दिस डॉट एम्प्लॉय के पास, इसके एम्प्लॉय के पास। तो ये सारा का सारा यहाँ पर जाकर लोड हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और ये HTTP क्लाइंट मुझे कहां पर यूज करना है, मॉड्यूल के अंदर, तो ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल के अंदर यहाँ पर HTTP जो क्लाइंट मॉड्यूल है उसे आप लोगों को यूज करना है। और साथ ही आप लोगों को ये जो इंपोर्ट फोल्डर है HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, वो उसे आप लोगों को इंपोर्ट भी करना है। तो ऐप डॉट मॉड्यूल के अंदर तो यही चीज आप लोगों को करनी है। तो इस प्रकार आप लोग जो है सब्सक्राइब यूजर को सब्सक्राइब कर सकते हैं और गेट कर सकते हैं प्रोडक्ट डाटा को। अब हम लोग जो है इस URL के डाटा को देख लेते हैं कि हम लोगों ने डाटा को गेट किया या नहीं किया। तो एक बार के लिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं जेसन प्लेस होल्डर, यहाँ पर चले हम लोग जेसन प्लेस होल्डर स्लैश यूजर्स, और जैसे ही मैं यूजर्स करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जानी चाहिए, सारी की सारी लिस्ट जो है वो आ जानी चाहिए। ठीक है, थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, फ्री फेक रेस्ट API है जो आप लोगों को ये देखिए आ गई। और अगर आप लोग यूजर्स के यहाँ पर रिसोर्सेस, पोस्ट है, कमेंट है, एल्बम्स है, फोटोज हैं, टू डूज हैं, यूजर्स हैं। तो यूजर्स में अगर आप लोग ये URL यूज करते हैं तो आप लोगों को इस प्रकार के डाटा मिलते हैं, ID नेम दिस 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 दिस। और हम लोगों को भी इस प्रकार का डाटा ही अब हम लोगों को मिलेगा। देखिए ना, जब मैं इसको रन करूंगा तो मैंने क्या किया है, मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ। एक सर्विस मैंने बनाई है एम्प्लॉय डॉट सर्विस,
उस एम्प्लॉय सर्विस में मैंने क्या किया है, जैसे आप लोग सर्विस बनाएंगे NGGCS सर्विस फॉर S, NGG फॉर ग्लोबल, S फॉर सर्विस, और सर्विस का नाम एम्प्लॉय रखा मैंने, एम्प्लॉय सर्विस। एम्प्लॉय सर्विस के अंदर मैंने क्या किया है, गेट ऑल एम्प्लॉयज लिया है एक मेथड जो कि ऑब्जर्वेबल टाइप रिटर्न करता है। और ये क्या काम करता है, HTTP क्लाइंट यूज कर रहा है। HTTP क्लाइंट का यहाँ पर एक प्राइवेट वेरिएबल है जो कि HTTP क्लाइंट टाइप का है, ठीक है। और ये यहाँ पर आप लोगों को जैसे ही आप लोग HTTP क्लाइंट लिखेंगे तो कॉमन HTTP के अंदर जो पैकेज है इंपोर्ट हो जाएगा। और इसके अंदर ये पाथ मैंने यहाँ पर दे दिया है यूजर्स वाला, जो कि फेक API है आप लोगों के पास। ये यहाँ से डाटा उठाएगा और मुझे जो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय मैंने यूज़ किया है, एक कंपोनेंट है जिसके अंदर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर, उसको मैंने इस सर्विस को एज ए डिपेंडेंसी जो है वो इंजेक्ट किया है। और यहाँ पर एम्प्लॉय सर्विस डॉट गेट ऑल एम्प्लॉयज उस मेथड को कॉल किया है, डॉट सब्सक्राइब किया है। सब्सक्राइब का मतलब है कि वो ऑब्जर्वेबल टाइप का है, इसीलिए मुझे सब्सक्राइब यहाँ पर करना पड़ा। जैसे ही मैं सब्सक्राइब करूंगा तो ये प्रोडक्ट डाटा जो मैं एज ए वेरिएबल इसमें काम में लूंगा, इसमें वेरिएबल आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट डाटा की जगह, तो वो सारा डाटा इसमें लोड हो जाएगा। अब ये डाटा जो है मुझे कहाँ पर दिखाना है, मेरे एरे के अंदर दिखाना है, इसके अंदर एम्प्लॉय के अंदर। तो दिस डॉट एम्प्लॉय और प्रोडक्ट डाटा को मैंने इसमें असाइन कर दिया, ठीक है। अब ये वाला जो है एम्प्लॉय एक प्रकार का एरे है, तो मुझे यहाँ पर जो कंपोनेंट डॉट HTML फाइल है, मैं फॉर लूप यूज करके डायरेक्टिव ng4 यूज करूंगा और इसको मैं यूज कर लूंगा। तो ये जो है पूरी की पूरी सर्विस है। और इस सर्विस जो HTTP क्लाइंट मैंने यूज किया है सर्विस के अंदर, यहाँ पर देखिए HTTP क्लाइंट ये वाला, इसको मैं कहाँ पर यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर ऐप मॉड्यूल डॉट जो फाइल है हमारी ऐप मॉड्यूल डॉट TS फाइल, इसमें मैं HTTP क्लाइंट को यूज़ करूँगा, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, ठीक है। और साथ में अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे जो है इंपोर्ट्स के अंदर इसको डिफाइन भी करना पड़ता है एज ए रजिस्टर। अब मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्टली इसी के अंदर ही यूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा लोकल होस्ट 4002। अगर या एंगुलर चल रहा है तो आप लोगों का वेरी गुड, एंगुलर चल रहा है। एम्प्लॉयज़ की लिस्ट मुझे चाहिए, तो ये सारे के सारे एम्प्लॉयज़ जो है मेरे पास आ गए। देखिए नेम ये वाला और रेट, ये देखिए दिस ईमेल आप लोगों के पास आ गया। तो ये आप लोगों का डाटा जो है वो इस प्रकार का आप लोगों को दिखाई देता है। तो आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग जो है ऑब्जर्वेबल का यूज़ करते हैं। ऑब्जर्वेबल एक्चुअली में होता क्या है, रिएक्टिव एक्स का एक प्रकार का है, लाइब्रेरी आप लोग कह सकते हैं। और इसका जो है जो सब्सक्राइबर होगा उसी के पास डाटा जो है वो रिडायरेक्ट होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।